आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज़ का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 20 में। जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं, निर्माणाधीन अन्नपूर्णा मंदिर है और भी कुछ धार्मिक स्थल इस वार्ड में आते हैं, जैसे कि श्री राम मंदिर और सुजान धर्मशाला का कुछ हिस्सा भी इस वार्ड में आता है। यह वार्ड जो कि पहले पुरुष सामान्य था, अब सामान्य महिला हो गया है। वार्ड क्रमांक 20 से जो पार्षद थे वो सुरेश कोचर थे, जिनका हाल ही में देहावसान हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दावेदारों की लंबी कतार है। हम बात करेंगे इस वार्ड के कुछ रहवासियों से। जी, अपना नाम बताएं। विजय वर्मा जी। किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? ये वार्ड मेरी नज़रों में बहुत अच्छा वार्ड है और समस्याएं तो थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं। यहाँ सड़कें हर गली कूचे में अच्छी है। साफ़ सफाई के लिए हम लोग स्वयं ही प्रयासरत रहते हैं। पिछले कार्यकालों में जो पार्षद हमारे सुरेश कोचर जी थे, वो सुबह गश्त लगाते थे और लगातार सफाई के ऊपर उनका ध्यान था और उनके समय में किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई। और जब तक मेरा ये मानना है कि हम अब समस्याएं खुद पैदा करते हैं और यही वार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या वैसे नहीं है। सब तरफ नल हैं, बिजली की पूरी व्यवस्था है, साफ़ सफाई होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। कभी कर्मचारी लोग सफाई में गड़बड़ी करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अंकुश रखते हैं। तो देखा जाए तो अभी के परिप्रेक्ष्य में इसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं है और हम स्वयं अगर अच्छे नागरिक की पहचान बनाएं तो ये समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं और समस्या हम खुद सॉल्व करना जानते हैं। जैसा कि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप नया चेहरा देखना चाहेंगे, कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे? परिवर्तन ऐसा है कि नया चेहरा तो अब स्वयं ही आएगा। अभी तक पुरुष वार्ड था, तो अब महिला है। महिलाओं का चयन यहाँ होना है और जनता यहाँ पे बहुत जागरूक है, आपको बताया, वार्ड नंबर 20 की, और अपने ढंग से ही वो चयन कर लेती हैं। तो जो भी महिला पार्षद यहाँ चुनी जाएगी वो जनता की सहमति से चुनी जाएगी और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी। किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में से ज़्यादा समस्या तो नहीं है, हर कुछ अच्छा है। इसके पहले मैं मनोनीत पार्षद रही, जिसमें हमारे जो सुरेश कोचर जी थे उनके साथ मैं काम करती थी। जहाँ पर उनको देखना था वो देखते थे और वो आज जब उनको काम होता था तो वो मेरे को बोल देते थे, मैं उनके हिसाब से काम करती थी। जी जी। तो जैसा कि आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो आपके द्वारा भी दावेदारी की जा रही है, तो किन विशेष बातों को, किस विशेष मुद्दों को लेकर आपके द्वारा प्रयास रहेगा आने वाले 5 सालों में? हर कोई विकास करने की सोचता है, साफ़ सफाई देखता है, हर व्यवहार जैसे जो काम छोटे मोटे आते जाते हैं उस हिसाब से तो मैंने 2008 से भाजपा में कर ही रही थी और चुनाव के समय भी कर रही थी, हमेशा करी हूँ। इसके पहले मैंने महामंत्री थी 2009 में, 2 बार मैं महिला मोर्चा महामंत्री थी, फिर अध्यक्ष बनी, मंडल उपाध्यक्ष, से पार्टी के बेस में काम करी। अब यहाँ वार्ड के हिसाब से भी अगर काम देंगे तो उनमें भी खरी उतरने की कोशिश तो पूरी करूँगी और जो काम सामने आएगा वो ज़रूर करूँगी। जी, जैसा कि यदि आपको चुनाव में मौका मिलता है तो किन विशेष बातों पर ध्यान रहेगा, किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे? जैसे मेरी छोटी मोटी महिला, जैसे मैं अपने वार्ड में हूँ, वार्ड में क्या छोटा मोटा
बड़े लोग का तो कुछ नहीं, तो पर जैसे छोटे मोटे उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, वो सुविधा दिलाने की कोशिश करूँगी और अभी भी करती हूँ, आगे भी करने की कोशिश करूँगी। और सफाई तो कर्मचारी करते हैं, जिस हर वार्ड में सुपरवाइज़र रहते हैं तो देख ही लेते हैं, अगर अपने तक खबर आती है तो अपन करवाते ही हैं, आगे भी यही करेंगे, है ना। ठीक है जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम ज्योत्सना शांडिल है। जी, वार्ड क्रमांक 20 में आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? मैं तो लास्ट 43 ईयर्स 43 वर्षों से। तो इतने वर्षों में अभी पिछले के कुछ हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके वार्ड में हुए हैं? नहीं, विकास कार्य तो हुए हैं और उसमें मतलब जो पार्षद पहले थे सुरेश कोचर जी, उनके साथ में इन्होंने भी काम किया है काफ़ी कुछ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, नल वगैरह की फिटिंग में है, कुछ में, हर जगह मतलब जो भी काम आया तो उन्होंने किया है। तो जैसा कि अब चुनाव आने वाले हैं और सुरेश कोचर जी हमारे बीच नहीं हैं, तो प्रत्याशी के रूप में आप किसे देखते हैं, किसे आप इस वार्ड से जिताना चाहेंगे? मैं नंदिनी वर्मा को जिताना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने समय से, मतलब उनका जो है सहयोग पूर्ण वो है, नेचर भी बहुत अच्छा है, व्यवहारिक है और मतलब कर्मठ है। जहाँ भी है तो आगे बढ़ के, ये नहीं कि केवल नाम के लिए हैं, काम करना है वो उनका है कि कर्म करो, वैसा है। सुरेश कोचर के साथ में भी काम किया है इन्होंने, उनके साथ में मतलब साथ में काम किया, उनके सहयोग से काम करते और बहुत अच्छा काम करती हैं ये, मतलब इसे योग्य माना जाए, योग्य है इसके लिए, वार्ड के लिए मिलनसार हैं, हर तरीके से बहुत, हर तरीके से योग्य मानूंगा मैं और उनकी उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल होंगे। जी, मतलब आपको पूर्णतः उम्मीद है कि यदि ये यहाँ की वार्ड पार्षद बनेंगी तो निश्चित तौर पर इस वार्ड का विकास होगा? हाँ, बड़ा बहुत अच्छा विकास होगा। अभी तक तो सुरेश कोचर करते रहे हैं और तो रहा तो ऐसी नॉमिनल रहा है बाकी तो, लेकिन इनसे पर काफ़ी उम्मीद है क्योंकि ये व्यवहारिक हैं और बहुत अच्छे नेचर से हैं, मिलनसार हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार शांडिल है। आपका नाम बताएं। तारा भारद्वाज। जी, कितने वर्षों से आप इस वार्ड में निवास कर रहे हैं? 38 साल हो गए। जी, तो पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले इस वार्ड में? हाँ, बहुत कुछ हुआ है वैसे तो। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। मतलब जैसे नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण? हाँ, हुआ है। और नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन किस तरह से होता है? अभी तो ठीक चल रहा है, बस सफाई में थोड़ी गड़बड़ी चलती है, वो नहीं हो पाती सफाई ठीक समय पे। जी, तो जैसा कि अब पहले यहाँ सुरेश कोचर जी थे, अब वो नहीं है, नहीं तो है। प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ से किसको जिताना चाहेंगे? जो हमारे बिल्कुल है उन्हीं को जिताएंगे अपन तो। जी, जी। है ना। जी ये खड़ी हो रही है हमारी देवरानी जी, नाम दो। नंदिनी वर्मा। अच्छा, है इनको ना, जिताना चाहेंगे। और क्या। आपका नाम बताएं। इंदिरा शांडिलकर। जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? बस थोड़ी गंदगी रहती है, मतलब वो जो नियमित हटे। साफ सफाई है जी वो हाँ, नहीं हो पा रही सही जी तरीके से। हाँ। तो आप भी प्रत्याशी के रूप में किसको जिताना चाहेंगे? हाँ, नंदिनी वर्मा को जिता देंगे। आपको पूर्णतः उम्मीद है ये आएंगे तो आपकी हाँ, समस्याओं का जी हल हाँ, होगा? जी। जी, ठीक। आपका नाम बताएं। अंकिता सांडल। जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? नहीं, सब तो ठीक है, बस वही सफाई की समस्या है, बाकी तो सब ठीक है। जी, तो अब जैसे कि कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले, नगर पालिका के अध्यक्ष के भी चुनाव होने वाले हैं, तो पार्षद के रूप में आप यहाँ किसे देखते हैं? चाची हैं, अगर चाची साथ देंगी तो बिल्कुल उनको ही चुनेंगे। जी, क्या नाम है चाची का? नंदिनी वर्मा। जी जी, और अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष कभी 5 सालों में यहाँ पे दिखाई दिए आपको? अब हम तो यही नहीं पता अध्यक्ष कौन था। तो हम कैसे नहीं बता ही नहीं सकते कि अध्यक्ष के में कौन था। जी, पहले अभी बीच में ऐसा हुआ था कि जो अध्यक्ष का चुनाव है वो पार्षदों के द्वारा किया जाने वाला था, लेकिन अब सीधी चुनावी प्रक्रिया है, सीधे पब्लिक चुनेगी अपने वोटों से। तो अध्यक्ष के रूप में आप किसे देखते हैं, किस तरह का अध्यक्ष आप देखना चाहते हैं? जो सबको लेके चले, सुने सबकी, भाई अगर एक पक्ष में ना जाके सभी की बातों को सहमति दे तो वही फिर अध्यक्ष है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जी, बस एक ही बात है और कुछ नहीं है। जी, आपका नाम बताएं। पूनम शांडिलकर। जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में तो बस सफाई की समस्या है, सफाई सही नहीं रहती है, उसी के कारण प्रदूषण फैला रहता है और आसपास के वातावरण में बच्चे भी खेलते हैं आसपास, तो उन्हें भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों और नालियों का निर्माण तो आपके यहाँ हो चुका है? हाँ, वो तो हो चुका है। आपको सिर्फ ज़रूरत है कि नियमित साफ सफाई हो जाए, वही? हाँ, वही। तो अब चुनाव आने वाले हैं, तो प्रत्याशी के रूप में आप किसे देखते हैं यहाँ पे? हम हमारी चाची नंदिनी वर्मा को ही जिताना चाहेंगे। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 20 के, ये जो है आप पीछे देख पा रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मंदिर है। ये फिलहाल निर्माणाधीन मंदिर है और यहाँ इस मंदिर से लोगों की आस्थाएं काफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और फिलहाल इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से। जी, आपका नाम बताएं। सुभाष शांडिलकर। जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लगभग मेरे ख्याल से कोई समस्या तो नहीं है, वैसे अच्छा सफाई अच्छी से हो रही है, नालियाँ साफ़ हो रही हैं,
कोई दिक्कत तो नहीं है, हर कोई भी काम होता तो हमारे यहाँ काम हो जाता है आसानी से। मतलब जो यहाँ पे पार्षद थे उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा पार्षद का कार्यकाल था जी। तो जैसा कि वो अब नहीं है तो आने वाले चुनाव में आप किस तरह से कौन से प्रत्याशी को देखते हैं? अब प्रत्याशी तो वैसे हमारे मोहल्ले में बहुत से हैं, लेकिन अभी तो हैं भाभी जी हमारी, वो भी हैं, हम चाहते हैं उनको, नन्ही वर्मा जी हैं। जी जी। अब ये तो हो गई पार्षद की बात, अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। पिछले 5 सालों में अध्यक्ष आपके क्षेत्र में कितने बार आए हैं? अध्यक्ष तो आए हैं, वैसे उनका भी कार्यकाल अच्छा है, लेकिन 1 या 2 बार, 4-5 बार आ चुके हैं। हर साल आते ही हैं, वैसे भी कार्यक्रम होता है दुआरे जी, नवरात्रा में आते, वो अपना पूजा होती है उसकी, गौ पूजा, उसमें भी आते हैं। कोई भी कार्यक्रम के लिए बुलाओ तो आते हैं। अच्छा रहा। जो ज़िले की हमारी समस्या थी तो उनका कार्यकाल कैसा मानेंगे आप? वैसे तो मेरे ख्याल से विकास हो रहा है बालाघाट ज़िले में बहुत अच्छे से, बीजेपी के उसमें जो होना चाहिए वो बहुत अच्छे से हो रहा है। जी, आपका नाम बताएं। SK मोटवानी जी, वार्ड नंबर 20 जी। किस तरह की समस्याएं हैं आपके इस वार्ड में? समस्याएं तो अभी तो बस साफ़ सफाई की है, चल रही है, वो अभी ठीक काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। साफ़ सफाई भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ के तो यहाँ अच्छा रहा वैसे कार्यकाल, क्योंकि भूतपूर्व अपना जो अभी सुरेश कोचर जी थे पार्षद जी, अच्छा काम रहा उनका, और डेली आते थे यहाँ सुपरविजन के लिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर दैनिक कोई पार्षद नहीं, चेक कर रहा है तो बहुत बिल्कुल डेली रोज आते थे बराबर। तो अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष कभी आपके क्षेत्र में आए? नहीं, इधर तो अध्यक्ष जी अपने अनिल द्वारे ना। जी जी जी। नहीं, अनिल द्वारे तो नहीं पहुँचे अभी जी, यानी अपने कार्यकाल में हाँ चुनाव के पहले आए थे, जब उसके बाद नहीं पहुँचे। जी जी। तो अब आने वाले चुनाव में आप कैसा अध्यक्ष देखना चाहेंगे? अब भाई, अब वो जो जब कोई खड़ा होगा तब पता चलेगा। जी जी। नहीं। जी, आपका नाम बताएं। सुनीता चौहान, सुनीता शैलेश चौहान। आपके वार्ड में अभी किस तरह की समस्याएं हैं? नहीं, हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं थी, नाली की समस्या थी। ये हर साल मतलब महीने में 2 बार 3 बार नाली साफ़ होता जी, रोड साफ़ होती है, और ये रोड इन्हीं ने बनवाया है। अच्छा। जो को हुआ था इन्हीं ने बंद करवाया, क्योंकि आज जाना नहीं है, आपत्ति किसी की परेशानी है, कुछ गाड़ी वाड़ी जाने में दिक्कत है, इन्हीं ने करवाया। मतलब जो समस्या थी वो पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल में ही समस्या दूर हो गई आपकी? इन्हीं की वजह से हुआ, इन्हीं का सपोर्ट था हमको जी। जैसे कोई तबीयत ख़राब हो गई है कि गाड़ी जाने के लिए तकलीफ थी ना अंदर जाने के लिए, इसलिए इन्होंने बंद करवाया। जी, आपका नाम बताएं। सुशील वर्मा जी। आप वार्ड क्रमांक 15 में कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20 में। जी। 20 में जन्म से रह रहा हूँ जी। तो किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं अभी फ़िलहाल? किस तरह की समस्याएं हैं? साफ़ सफाई पर मेन अटेंशन रहना चाहिए जी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट होना था वो नहीं हो पाए। इसके पहले जो पार्षद थे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत संघर्षशील आदमी थे, और मतलब मेरे ख्याल से नगर के सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद थे सुरेश कोचर जी जी। और उन्होंने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए आने वाले पार्षद को। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना कार्य किया, तो काफ़ी विकास कार्य भी आपके वार्ड में हुए होंगे, तो किस तरह के विकास कार्य? इसके पहले जो पार्षद थे यहाँ, मेरे बड़े भाई थे सुनील वर्मा, वो 10 साल में उनने पूरी सड़कें बना दी थी यहाँ की। तो सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ, अगर आप देखेंगे पूरे यहाँ, तो यहाँ विकास के लिए कुछ रहता नहीं है जी। यहाँ साफ़ सफाई मेनली और लोगों के छोटे मोटे काम हैं। और एक सड़क है जो राम मंदिर से लेकर हमारे राजघाट से लेकर लिबर्टी टेल तक जाती है और 4 वार्डों को जोड़ती है, और साउथ से नॉर्थ का वो लिंक रोड है। मोती नगर, प्रेम नगर और गुजरी चौक को जोड़ने वाली लिंक रोड है, वो जर्जर है, और उस पर पार्षद को ध्यान देना चाहिए। उसका बनना निहायत ज़रूरी है। वो सड़क कंप्लीट हो जाएगी तो वार्ड में सड़कों का जंजाल है, नाली साफ़ सफाई की समस्या है, और वो निरंतर उस पर चौकसी अगर रखेगा पार्षद तो तय है वो ठीक रहेगी। बाकी कोई समस्या ऐसी आएंगी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वार्ड में विकास कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, बस नियमित रूप से साफ़ सफाई यदि हो जाती तो अच्छा। हाँ, साफ़ सफाई
और लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती है, कराधान की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, पीले कार्ड येलो नीले कार्ड की समस्या, निराश्रित पेंशन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समस्या, इन सब पर अटेंशन पार्षद का रहना चाहिए। जी अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। कैसा रहा अध्यक्ष की कार्यकाल? अध्यक्ष की कार्यकाल संतोषजनक है, और मैं तो इसलिए बोलूँगा बेहतर है कि मैं हॉकी टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ हूँ, हॉकी खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके कार्यकाल में ग्राउंड को उन्होंने गवर्नमेंट को सौंपा। उनके कार्यकाल में हमारे टूर्नामेंट के लिए 7 लाख रुपए सर्वाधिक राशि उनके कार्यकाल में मिली। हमारे लिए नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का भवन के लिए उन्होंने ज़मीन आवंटन की। तो इस हिसाब लिहाज से ठीक है, किंतु कुल मिलाकर मिला जुला रहा। और आने वाले अध्यक्ष के लिए चैलेंज ये है कि शहर समस्याओं से जूझ रहा है, अनेक समस्याएं बहुत ज़्यादा। सब जो हमारे सराउंडिंग के जो वार्ड्स हैं, अगर नगर के सराउंडिंग के वार्ड्स में जाएंगे तो वहाँ नालियों जर्जर हैं, नालियाँ हैं ही नहीं, सड़क है नहीं, गरीब बस्ती जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। तो उनके विकास को लेकर आने वाले अध्यक्ष के लिए चैलेंज है एक। और शहर में विकास की बहुत सारी संभावना है, बहुत संभावना है। यहाँ पे टाउन हॉल नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ स्पोर्ट्स के अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, तो यहाँ अच्छा कोई सुव्यवस्थित मार्केट नहीं है। तो सारी समस्याएं, तो इन समस्याओं पे आने वाले जो अध्यक्ष हैं उसको अपने अटेंशन लाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। एक बहुमुखी विकास की समस्याएं यहाँ पर हैं, उसको लेकर काम करना पड़ेगा। जी आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं बीना वर्मा, वार्ड नंबर 20 में रहती हूँ। जी मैं हाउस वाइफ हूँ। जी और 1994 में मैं पहली बार पार्षद बनी थी नगर पालिका की। उसके बाद 5 साल बाद मेरे हस्बैंड स्वर्गीय सुनील वर्मा जी पार्षद रहे हैं। उसके बाद फिर 5 साल बाद मेरे हस्बैंड स्वर्गीय सुनील वर्मा जी पार्षद बने थे। जी तो अभी आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं? अभी तो समस्याएं, अभी जो हमारे पूर्व पार्षद रह चुके स्वर्गीय सुरेश कोचर जी ने अच्छा काम कराया था, बहुत ही अच्छा काम कराया था। सड़क, नालियाँ, कचरे साफ़ करवाना, डेली साफ़ होती थी नालियाँ, कचरे साफ़ होते थे। और हर तरह का गरीबों की मदद करना, राशन कार्ड का बनवाना, सब तरह की मदद करते थे, अच्छा काम होता था। अभी उनके चले जाने के बाद से थोड़ा सा बिगड़ गया है बैलेंस। जी तो अब उनके चले जाने के बाद दावेदारों की कतार भी लंबी हो रही है, तो ऐसे में क्या आप भी इस वार्ड से दावेदारी करेंगी? जी मैं इस वार्ड से दावेदारी कर रही हूँ, और लंबी कतार रहती है, हर जगह रहती है। कंपटीशन तो हर जगह रहता है, हर क्षेत्र में रहता है। तो उस कंपटीशन में मैं खरे उतरूँ, ऐसे मैं संभावना रखती। तो आप किन विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? देखिए, जिस कारण मुझे वार्डवासी चुन के ला रहे हैं कि हमारे वार्ड साफ़ सफाई अच्छी रहे, नल में पानी बराबर आए, कचरा साफ़ हो, वार्डवासियों की जो भी समस्याएं हैं नगर पालिका परिषद के अनुसार, उसके लिए मैं खरी उतरूँगी। जी जी आपका नाम बताएं। भारती नामदेव। जी किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे यहाँ बस ये कचड़े की, जैसे झाड़ू वाड़ू ये, और गंदगी जैसे रहती है मंदिरों के पास, वो मेन रहती है। क्योंकि अन्नपूर्णा मंदिर पुराना मंदिर है बालाघाट का, तो उसके कारण कि मंदिर में साफ़ सफाई की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। रोडों में तो ऐसा रहता है कि साफ़ सफाई होती है, लेकिन मंदिर के आसपास जो कचरा रहता है उसकी सफाई नहीं होती। इसलिए हम लोग बीना चाची को सोचते हैं कि आगे बढ़ें, कि वार्ड की हैं और वार्ड का मंदिर भी है, तो ध्यान भी देंगे। और अन्नपूर्णा मंदिर सबका मंदिर है। जी थैंक यू। जी आपका नाम बताएं। मैं रेखा वर्मा। जी मैं चाहती कि जो हमारे पूर्व पार्षद थे सुरेश कोचर, जैसे उनने बहुत उचित अच्छा काम किया, बहुत सुलझे, बहुत अच्छे इंसान थे, उसी तरह मैं चाहती हूँ उसी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे घर से बीना वर्मा आए और वो उसी तरह का कार्य करें जो उनने पहले कर चुके हैं। इसी उम्मीद से मैं बीना वर्मा का चाहती हूँ। आपका नाम बताएं। सपना चिटमटवा। जी किस तरह की समस्याएं रही हैं आपके वार्ड में? सेम मैटर और कुछ नहीं, और वो आएंगी तो हमारे मोहल्ले में थोड़ा ठीक हो जाएगा, इसलिए हम उन्हीं को वो करेंगे सपोर्ट। जी आपका परिचय दें। अभय सेठिया, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का अध्यक्ष। जी तो अभी हम लोग आज वार्ड परिक्रमा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20 में हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं? वार्ड नंबर 20 शहर के बीचों बीच में है। विशेष समस्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नाली की सफाई होते रहे
रोड की सफाई होती रहे, स्वच्छता रहे, पानी बराबर नल का मिलते रहे, इतना ही काम है इस वार्ड में, ज़्यादा कोई विशेष काम है नहीं इस वार्ड में। मतलब विकास की दृष्टि देखा जाए तो यहाँ लगभग विकास पूर्ण हो चुका है, बस नालियों की नियमित साफ सफाई और कचरा प्रबंधन होता रहे, बस यही सफिशिएंट। बस इतना ही काम है यहाँ पे, इससे ज़्यादा कोई काम है नहीं, क्योंकि नगर पहले से ये वार्ड बीचों बीच का वार्ड है, यहाँ पे चारों तरफ रोड भी है, नलियाँ भी है, पर नलियों की सफाई अच्छे से होते रहे बस। जी, अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यकाल की। जो पुराना अध्यक्षीय कार्यकाल रहा वो कैसा रहा सर? पूर्व अध्यक्ष चाहे रमेश रंगलानी जी हो या इसके पहले अनिल जी हो, निर्माण काम बहुत हुए, निर्माण कामों में इन्होंने अच्छा भी किए, परंतु एक कमी मुझे लगती है कि जिस हमारे अध्यक्ष को जितना घूमना चाहिए था, शहर के बीचों बीच में दिखना चाहिए था, वो दिखने का काम उन्होंने कम किया, काम बहुत हुए। जी, तो अब ऐसा कि चुनाव आने वाले हैं, मेरे को क्या लिमिट दो जी, आप जैसा कि यहाँ आपका जहाँ रहना होता है ये व्यावसायिक क्षेत्र है और यहाँ पे यातायात का दबाव बहुत अधिक होता है, तो आपकी जैसे यहाँ पे दुकान भी है, तो किस तरह की परेशानी आपको होती है? काली पुतले से लेके जय स्तंभ के बीच में पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था बनाना चाहिए नगर पालिका को, और ये नगर पालिका अब नगर निगम में बदलना भी चाहिए, क्योंकि कोसमी हो गया, इधर भरवेली हो गया, इधर भटेरा हो गया, इस सबको क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र में लाना चाहिए और नगर निगम बनना चाहिए। और शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका का अध्यक्ष जो भी बने उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि मेन रोड पे यदि कोई दुकान बनती है तो वो पार्किंग की व्यवस्था अपनी खुद की भी बनाए। अभी हमने बात की वार्ड क्रमांक 20 के रहवासियों से, और अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं हमारे पीछे ये पुराना श्री राम मंदिर है, काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है, और यह मंदिर इस क्षेत्र को एक अलग ही विशिष्ट पहचान दिलाता है। हमने वार्ड क्रमांक 20 के रहवासियों से बात की। यहाँ पर विकास कार्य तो लगभग पूर्ण हो चुके हैं, बस जो थोड़ी सी समस्या है, रहवासी चाहते हैं कि नियमित साफ सफाई हो और कचरा प्रबंधन नियमित रूप से होता रहे, और कुछ एक दो जगहों पर सड़कों का निर्माण कार्य होना है, जहाँ की स्थिति सड़कों की जर्जर हो चुकी है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वार्ड में विकास के उतने कार्य नहीं हैं, और जो यहाँ के पूर्व पार्षद थे उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सभी उनको याद करते हैं। उनके जाने के बाद वाकई में दावेदारों की लंबी कतारें इस वार्ड में देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी शहबाज खान के साथ महेंद्र मूले, हम वार्ड परिक्रमा के अगले अंक में मिलेंगे, वार्ड क्रमांक 21 में। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर में पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।